Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our chapter is the earth and environment. In our today's lecture, we'll discuss about question number 1. And the question number 1 is what is a region? Give an example. इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि रीजन किसे कहते हैं और उसकी कोई एग्जाम्पल देनी है. एंड द आंसर इज़ a region is a large area which is characterized by a common physical and climatic feature. रीजन एक ऐसा एरिया होता है जिसको हम करेक्टराइज करते हैं, मतलब जिसको हम शनाख्त करते हैं, इसको करेक्टराइज किया जाता है किसी एक कॉमन फिज़िकल या फिर क्लाइमेटिक फ़ीचर की बुनियाद पर. या तो उसको हम क्लाइमेटिक फ़ीचर की बुनियाद पर हम उसको करेक्टराइज करते हैं या फिर हम उसको फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक या उसके फ़ीचर की बुनियाद पर हम उसको करेक्टराइज करते हैं. फ़िज़िकल फ़ीचर मतलब कि हम उसको बताते हैं कि ये माउंटेनियस रीजन है, प्लेटू रीजन है, प्लेन रीजन है या फिर डेल्टा है या डेजर्ट्स वगैरह. ये उसके आ जाते हैं फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक्स या फ़िज़िकल फ़ीचर्स में. और क्लाइमेटिक फ़ीचर में हम बताते हैं कि और उस रीजन की क्लाइमेट या आबो हवा कैसी है, लाइक हॉट क्लाइमेटिक रीजन है या फिर कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन है. अब हॉट क्लाइमेटिक रीजन में आ जाते हैं डेजर्ट्स वगैरह. डेजर्ट की जो क्लाइमेट है वो हॉट होती है, हॉर्श होती है, इस वजह से हम उसको कहते हैं कि एक क्लाइमेटिकली हॉट रीजन है. इसी तरह से जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ की क्लाइमेट जो होती है वो कोल्ड होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्लाइमेटिकली कोल्ड रीजन है. तो अब ये जो क्लाइमेटिक रीजन या हॉट क्लाइमेटिक रीजन, माउंटेनियस रीजन, ये जो है वो उसकी एग्जांपल्स हैं. तो रीजन एक ऐसा एरिया होता है जिसको हम फिज़िकल या फिर क्लाइमेटिक फ़ीचर की बुनियाद पर हम उसको करेक्टराइज करते हैं. और इसकी एग्जांपल्स में क्या रहता है कि माउंटेनियस रीजन और ये तो हो गई माउंटेनियस रीजन जो है वो फिज़िकल उसकी फ़ीचर की एग्जांपल होगी, और जो हॉट क्लाइमेटिक रीजन है वो उसकी क्लाइमेटिक फ़ीचर की एग्जांपल होगी. Our second question is list the different regions of Pakistan based on physical characteristics. अब हमने इस क्वेश्चन में बताना है कि पाकिस्तान के जो डिफरेंट फिज़िकल रीजन्स हैं या डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो कौन से हैं. और फिर नेक्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, फॉर ईच ऑफ देम नेम अ सिमिलर रीजन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और हमने इसके नेक्स्ट पार्ट में ये बताना है कि जो पाकिस्तान के फ़िज़िकल फ़ीचर्स जो की करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर जिनको हमने रीजन्स बनाया है, जो उसके रीजन्स हैं वो अगर किस दुनिया के किसी और पार्ट में भी उस तरह के सेम रीजन्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो किस कंट्री में या किस रीजन में जाके या कहाँ पे जाकर एग्जिस्ट करते हैं, हमने उनका नाम भी बताना है. इसके आंसर है फिज़िकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड अदर वन जो सेकंड पार्ट था उसका वो था सिमिलर रीजन्स इन द वर्ल्ड. फर्स्ट पार्ट में हमने बताना था रीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि उसके सिमिलर रीजन्स कौन कौन से हैं. और फर्स्ट पाकिस्तान रीजन जो है वो है माउंटेन्स. ये पाकिस्तान का एक रीजन है. तो इसी के सिमिलर रीजन जो है वो दुनिया में या इन द वर्ल्ड कहाँ पे है, वो है नेपाल में. इनके माउंटेनियस जैसा ही रीजन माउंटेन्स का जो पाकिस्तान में रीजन है उस तरह का या उससे सिमिलर जो रीजन है वो नेपाल में भी एग्जिस्ट करता है. इस तरह से सेकंड जो रीजन है पाकिस्तान में वो है प्लेटूज़. और प्लेटूज़ का सिमिलर रीजन अदर साइड या अदर कंट्रीज़ में जो है या अदर इन द वर्ल्ड होल वर्ल्ड में है वो है ईरान में. इसी तरह से इंडस प्लेन जो है वो पाकिस्तान का रीजन है, और इंडस प्लेन जैसा जो दूसरा प्लेन है वो है इंडिया में. अदर वन इज़ डेजर्ट, और डेजर्ट जो है उसका सिमिलर रीजन इन द वर्ल्ड है अफ्रीका में इंडस डेल्टा, और उसका अदर रीजन जो है वो इन द वर्ल्ड वो है इजिप्ट में. ये तो है पाकिस्तान के रीजन्स, और उसको हमने कंपेयर किया था कि इन द वर्ल्ड कहाँ कहाँ पे दूसरे इस तरह के सिमिलर रीजन्स जो है वो पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किस हिस्से में या किस किस कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट आपकी डायरी में आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आपने क्वेश्चन नंबर 1 को आपने अच्छी तरह से लिखना भी है और याद भी करना है. इसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को आपने अच्छी तरह से याद करना है. थैंक यू सो मच and best of luck. Khuda Hafiz.